प्राचीन गोकुल का एक शांत और रंगीन एनिमेटेड दृश्य जिसमें हरे भरे खेत, चरती हुई गायें और कार्य में व्यस्त गोकुलवासी दिखाई दें। पृष्ठभूमि में बांसुरी की मधुर धुन बजे जो कृष्ण की उपस्थिति का आभास कराए। वृंदावन की पवित्र धरती पर जहां यमुना नदी की लहरें मधुर संगीत बिखेरती हैं, गोकुल गांव बसा था। ये वह स्थान था जहां भगवान कृष्ण एक शरारती बालक के रूप में अपने भक्तों के बीच विचरण करते थे। गोकुलवासियों का जीवन प्रकृति के साथ गहराई से जुड़ा था। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने उनकी भक्ति और विश्वास को परखा। गोकुलवासी रंग बिरंगे फूलों, मिठाइयों और यज्ञ सामग्री के साथ उत्साह से इंद्र पूजा की तैयारी करते दिखें। बच्चे, बूढ़े और युवा सभी उत्सव की तैयारी में जुटे हैं। फिर बाल कृष्ण दौड़ते हुए आते हैं, उनके चेहरे पर शरारती मुस्कान। गोकुलवासी वर्षा के देवता इंद्र की पूजा बड़े धूमधाम से करते थे। वे मानते थे कि इंद्र की कृपा से ही बारिश होती है, जो उनकी फसलों को हरा भरा रखती है। गांव में उत्साह का माहौल था। लोग फूलों की मालाएं सजा रहे थे, यज्ञ की वेदी तैयार कर रहे थे। लेकिन तभी छोटे से कन्हैया, जिनके पास अनंत ज्ञान था, वहां पहुंचे। उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। कृष्ण ने गोकुलवासियों से पूछा, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? क्या वे वास्तव में हमारे रक्षक हैं? कृष्ण एक ऊंचे स्थान पर खड़े होकर गोकुलवासियों को संबोधित करते हैं। उनके पीछे गोवर्धन पर्वत की भव्यता दिखाई दे। गायें, पेड़ पौधे और झरने पर्वत की सुंदरता को दर्शाएं। गोकुलवासी आश्चर्य और उत्सुकता से कृष्ण की बात सुनते हैं। कृष्ण ने गोकुलवासियों को समझाया, हमारी सच्ची रक्षा तो गोवर्धन पर्वत करता है। ये पर्वत हमारी गायों को चारा देता है, हमारे खेतों को पानी देता है और हमारी आजीविका का आधार है। इंद्र की पूजा के बजाय हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, जो हमारी हर जरूरत को पूरा करता है। गोकुलवासियों ने कृष्ण की बात मानी। गांव में गोवर्धन पूजा की तैयारियां शुरू हो गईं। लोग मिठाइयां, दूध और फल लेकर पर्वत की तलहटी में एकत्र हुए। यह एक नया उत्सव था जो प्रकृति के प्रति उनकी कृतज्ञता को दर्शाता था। आकाश में काले बादल छा जाते हैं। इंद्र का क्रोधित चेहरा बादलों में उभरता है। भारी बारिश शुरू होती है। बाढ़ का पानी गांव में घुसने लगता है। गोकुलवासी डर और चिंता में इधर उधर भागते हैं। लेकिन इंद्र को यह अपमान सहन नहीं हुआ। उनके अहंकार को ठेस पहुंची। गुस्से में आकर उन्होंने गोकुल पर भयंकर बारिश शुरू कर दी। बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगीं और बाढ़ का पानी गांव को डुबाने लगा। गोकुलवासी डर गए। वे कृष्ण की ओर देखने लगे, जिनके चेहरे पर अब भी शांति थी। लोग चिल्लाएं, कन्हैया, हमें बचाओ। और तब एक चमत्कार हुआ। कृष्ण अपनी छोटी उंगली पर विशाल गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं। गोकुलवासी पर्वत के नीचे शरण लेते हैं। बारिश की बूंदें पर्वत पर गिरती हैं, लेकिन गांव सुरक्षित रहता है। बच्चे, गायें और गोकुलवासी कृष्ण की लीला देखकर आनंदित होते हैं। कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर विशाल गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, मानो ये कोई खिलौना हो। उन्होंने गोकुलवासियों को पर्वत के नीचे शरण लेने को कहा। 7 दिन और 7 रात तक कृष्ण ने पर्वत को अपनी उंगली पर थामे रखा। बारिश की बूंदें पर्वत पर गिरती रहीं, लेकिन गोकुल में एक भी बूंद नहीं पहुंची। गायें, बच्चे और गोकुलवासी सुरक्षित थे। कृष्ण की इस लीला को देखकर सभी का मन भक्ति से भर गया।